हेलो फ्रेंड्स, रोशनी विद स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो कि आरपीएफ एसआई का 6 जनवरी 2019 का द्वितीय पाली का पेपर है। इसके पहले हम 7 प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं फ्रेंड्स। आज हमारा 8वां नंबर का प्रैक्टिस सेट है, तो आइए हम 8वां नंबर का प्रैक्टिस सेट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध दास था? तो अलाउद्दीन खिलजी का जो प्रसिद्ध दास था वह था मलिक काफूर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विंध्य और सतपुड़ा पर्वत को जोड़ने वाला इनमें से कौन सा लिंक है? तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को जो जोड़ता है वह लिंक क्या है? तो वह है मैकेले रेंज। मैकेले रेंज जो है वह विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत को जोड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का हमारा आंसर हो जाएगा मैकेले रेंज। क्वेश्चन नंबर थर्ड, आर्थिक उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जो है वह आर्थिक एकत्रीकरण करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, आर्थिक एकत्रीकरण। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, किलिमंजारो पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में है? तो किलिमंजारो पर्वत जो श्रृंखला है वह जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारा आंसर हो जाएगा अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने रिक्तिस्थान में अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी की। तो यह कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने पहली मानव विकास रिपोर्ट जारी कब की थी? तो वह 1990 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा आंसर हो जाएगा 1990। क्वेश्चन नंबर 6, अफ्रीका के अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय सवाना क्षेत्र को रिक्तिस्थान के रूप में जाना जाता है। तो इसे किस रूप में जाना जाता है? तो इसे साहेल रूप में जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा आंसर हो जाएगा साहेल। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है? तो आपातकाल का जो प्रावधान है वह भाग 18 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 8, सुप्रीम कोर्ट के परामर्श क्षेत्र अधिकारी की अवधारणा क्या है? तो यह जो अवधारणा है यह कनाडा से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर हो जाएगा कनाडा। क्वेश्चन नंबर 9, लावनी का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो लावनी जो है कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10, एक डीएनए में से आरएनए पर आनुवांशिक जानकारी की प्रतिलिपि बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो जो प्रतिलिपि बनाने का जो कार्य करता है उसे प्रतिलेखन कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर हो जाएगा प्रतिलेखन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसे शपथ दिलाया जाता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में जो है किसे शपथ दिलाया जाता है? तो वह भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है, बाकी किसी को नहीं दिलाई जाती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा आंसर हो जाएगा थर्ड, भारत के राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12, मेघालय पठार को मालंदा खंड से कौन अलग करता है? तो मालंदा जो खंड है उससे मेघालय पठार को अलग करता है। तो यह भारतीय प्रायद्वीप का जो पठार है वह अलग करता है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा आंसर हो जाएगा भारत प्रायद्वीप पठार जो है अलग करता है मेघालय पठार और मालंदा खंड को। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, ट्रिपलिंग कौशल किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ट्रिपलिंग कौशल जो संबंधित है वह है, क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, हॉकी हो जाएगा। जो ट्रिपलिंग जो शब्द का अर्थ है वह हॉकी खेल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 14, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के संरेखन होने पर किस प्रकार की स्थिति आती है? तो यहाँ पर संरेखन होने की बात की गई है। तो संरेखन में युति वियुति की स्थिति आती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 15, एक अतिरिक्त गुणसूत्र 21 की उपस्थिति के कारण होने वाले विकार का नाम क्या है? तो 21 की जो उपस्थिति होने के कारण जो विकार होता है वह डाउन सिंड्रोम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीष्मकालीन यूथ ओलंपिक 2018 किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह अर्जेंटीना में आयोजित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, अजंता के चित्र के रिक्तिस्थान सामान्य विषय है। तो अजंता के जो चित्र हैं, मतलब अजंता में जो चित्र बनाए गए हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 18, दो तरंगों की अत्यधिक शक्ति के कारण प्रकाश की तीव्रता का असमान वितरण क्या है? तो असमान जो वितरण है, क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा आंसर हो जाएगा व्यतिकरण होगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा व्यतिकरण।
क्वेश्चन नंबर 19, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई है? तो यह रूसी क्रांति से ली गई है। सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक की अवधारणा जो ली गई है वह रूसी क्रांति से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, रूसी क्रांति। क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता किसे माना जाता है? तो अंतिम व्याख्याता जो माना जाता है वह क्वेश्चन नंबर 20 का होगा सुप्रीम कोर्ट जो होगा आंसर होगा। तो अंतिम व्याख्याता जो माना जाता है वह सुप्रीम कोर्ट को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा आंसर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है? तो सबसे ऊंचा जो पठार है क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, तिब्बत का पठार, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, तिब्बत का पठार, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है। क्वेश्चन नंबर 22, जिस दर पर बैंकों को कर्ज देता है उसे कहा जाता है? तो उसे बैंक दर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड, बैंक दर। क्वेश्चन नंबर 23, प्रति इकाई आयात के द्विध्रुवीय कीचड़ को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है यह ध्रुवीयकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर 23 का फोर्थ, ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 24वां, स्त्रीलिंग और चौराहों पर फूलों में परागन कणों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब स्त्रीलिंग चौराहों पर फूलों में परागन कण के स्थानांतरण, मतलब वह कण जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे प्रकार्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा प्रकार्य। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से खो खो खेल कौन कौशल से संबंधित नहीं है? तो खो खो खेल का जो किससे संबंधित नहीं है? खो खो का, इसमें ये पूछा गया है। तो इसमें जो है ट्रिपलिंग जो है उससे संबंधित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा आंसर भी वही होगा। 25 का आंसर हो जाएगा हमारा ट्रिपलिंग, ट्रिपल। क्वेश्चन नंबर 26, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री कौन था? तो वेनिस का जो प्रसिद्ध यात्री था वह मार्को पोलो था। क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा आंसर हो जाएगा मार्को पोलो, वेनिस का एक प्रसिद्ध यात्री था। क्वेश्चन नंबर 27, मिलिंद पन्नों में मिलिंद के बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने दिया? तो यह नागेश्वर ने दिए थे। क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा आंसर हो जाएगा नागेश्वर। क्वेश्चन नंबर 28, देश ने पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी। तो यह रूस देश जो है उसने सबसे पहली बार राष्ट्रीय योजना बनाई थी। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, रूस। क्वेश्चन नंबर 29, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच अवर घाटी को पश्चिम में रिक्त स्थान भी कहा जाता है, तो इसे डांस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा आंसर हो जाएगा डांस। क्वेश्चन नंबर 30, चर चुंबकीय क्षेत्र के माध्यम से विद्युत प्रवाह के उत्पादन की प्रक्रिया को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, महादायी जल विवाद न्यायाधिकरण में कौन से राज्य शामिल है? तो महादायी जल विवाद में जो है गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र जो राज्य है वह शामिल है। क्वेश्चन नंबर 31 का हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से क्या एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग किया जाता है? तो जो एशिया है और उत्तरी अमेरिका को कौन अलग करता है? तो क्वेश्चन नंबर 32 का हमारा आंसर हो जाएगा बेरिंग स्टेट जो है वह एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करती है, बेरिंग स्टेट। क्वेश्चन नंबर 33, किस यज्ञ में असहाय भुजांगासन प्रदर्शित करता है? यहाँ पर देखो भुजांगासन लिखा है, भुजांगासन किससे संबंधित है? तो यह कोबरा से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा आंसर हो जाएगा कोबरा। ऐसे ही क्वेश्चंस जो है आरपीएफ कांस्टेबल में भी आए हुए थे और आरपीएफ एसआई में भी देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, नदी के मार्ग में बनने वाली नई जलोढ़ भूमि को रिक्त स्थान कहा जाता है। तो नई जो जलोढ़ बनती है उसे खादर कहा जाता है, तो इसका हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा खादर। और जब अगर पुरानी बनती है तो उसे बागर कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर हो जाएगा हमारा खादर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं फ्रेंड्स, किसी यौगिक में परमाणुओं की संख्या का सरल अनुपात ज्ञात करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है?
तो यहाँ पर मूलानुपाती सूत्र का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का हमारा जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सेकंड, मूलानुपाती सूत्र। क्वेश्चन नंबर 36, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? जब भारत के राष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं या फिर एक्सपायर हो जाते हैं तो उस कंडीशन में जो है वह भारत के उपराष्ट्रपति उसका पद संभालते हैं। जब तक कि कोई नए राष्ट्रपति उस पद पर नहीं आते हैं तब तक के लिए भारत के उपराष्ट्रपति ही उसका पद संभालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक है? तो प्रसिद्ध विज्ञान कथा पुस्तक जो है वह है सूर्य सिद्धांत इसमें से। तो 37 का आंसर हो जाएगा सूर्य सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय संविधान रिक्तस्थान वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगा सकता है। तो यह आर्टिकल 24 के तहत है, जो 14 वर्ष से कम के बच्चे हैं उस पर लगा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने अपने हमलों में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिरों के साथ अन्य मंदिरों को 17 बार लूटा और नष्ट किया? तो यह जो किया था काम यह मोहम्मद गौरी द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 39 का हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, मोहम्मद गौरी। क्वेश्चन नंबर 40, प्रसिद्ध बोरोबुदुर मंदिर रिक्तस्थान को समर्पित है। तो यह किसको समर्पित है यह देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 40 का जो हमारा आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा बुद्ध। क्वेश्चन नंबर 41, किस कार्यक्षमता को कणों से भरे कुल अंतरिक्ष के प्रतिशत के रूप में कहा जाता है? तो इसे क्या कहा जाता है? 41 नंबर के क्वेश्चन का हमारा आंसर कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा फर्स्ट, पैकिंग कार्यशीलता। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, AKFI के नियामक बोर्ड का पूरा नाम क्या है? तो इसका हमें पूरा नाम बताना है कि इसका पूरा नाम क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 42 का जो हो जाएगा हमारा वह हो जाएगा सेकंड, कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है AKFI। यह क्वेश्चन भी मैंने देखा है इसमें कि जो RPF है उसमें आया गया था कि AKF का पूर्ण रूप क्या है। मतलब देखिए आप लोग ये नहीं सोच सकते बिल्कुल भी कि कांस्टेबल वाले क्वेश्चन SI में नहीं पूछे जाएंगे या SI वाले क्वेश्चन कांस्टेबल में नहीं पूछे जाएंगे, बिल्कुल पूछे जाएंगे और सिलेबस भी बिल्कुल एक ही जैसा है। तो आप लोगों को RPF कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहे हैं साथ साथ में उन्हें SI के प्रैक्टिस सेट भी देखना चाहिए। देखा करिए, आप लोगों का ही प्रैक्टिस होता है, पुराने क्वेश्चंस पेपर रिवीजन होते हैं, रिवीजन करना चाहिए उनका। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। और एक बात, आप लोग बिल्कुल भी क्लास को शेयर नहीं कर पा रहे हो फ्रेंड्स, शेयर कीजिए क्लास को अधिक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो यहाँ पर जो है हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और लाल किला, यह तीनों जो है यह यूनेस्को की विश्व धरोहर में सूचित में शामिल है, लेकिन जो एलिफेंटा की जो गुफाएं है वह नहीं है शामिल। तो क्वेश्चन नंबर 43 का हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 44, एक प्रणाली की इकाइयों को दूसरी प्रणाली में बदलने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है इसमें किसका प्रयोग किया जाता है यह क्वेश्चन में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 44 है ना वो क्वेश्चन ही हमें रॉन्ग दिया गया है यहाँ पे, तो इसको ठीक है आयोग द्वारा ही यह क्वेश्चन गलत दिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं फ्रेंड्स। राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को मंजूरी दिए बिना और उसे वापस नहीं लेने पर इसे रिक्त स्थान कहा जाता है, जिसे अनिश्चित काल के लिए लंबित रखा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 45 का जो हमारा आंसर हो जाएगा वह हो जाता है पॉकेट वीटो, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वह पॉकेट वीटो का उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का हमारा आंसर हो जाएगा पॉकेट वीटो। क्वेश्चन नंबर 46, राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या है। तो राज्यसभा में जो सदस्यों की जो कुल संख्या है वह 250 है। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो वनों का जो प्रतिशत के बारे में बोला गया है, तो प्रतिशत की मात्रा में जो है मिजोरम में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं, और जबकि प्रतिशत को छोड़ के ऐसे अगर हम नॉर्मली देखते हैं तो उसमें मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं फ्रेंड्स। तो इसका यहाँ पर प्रतिशत के हिसाब से पूछा गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, 1945 में लोगों की योजना रिक्त स्थान द्वारा तैयार
की गई थी। तो किसके द्वारा तैयार की गई थी? क्वेश्चन नंबर 48 का जो हमारा आंसर होगा वह क्या होगा, बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 48, तो इसका आंसर होगा हमारा सेकंड, एम.एन. रॉय द्वारा 1945 में लोगों के लिए योजना तैयार की गई थी। तो एम.एन. रॉय जो होगा इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 2018 में राष्ट्रमंडल खेलों टूर्नामेंट में किस देश में आयोजित किया गया था? तो राष्ट्रमंडल जो खेल है वह कहाँ आयोजित किए गए थे? तो वह जो है कहाँ आयोजित किए गए थे? वह ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 49 का हमारा आंसर हो जाएगा सेकंड, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 50, फिरोज शाह तुगलक ने किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया? तो किस प्रसिद्ध शहर का गठन किया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा? तो उन्होंने हिसार शहर का जो है वो किया था। तो क्वेश्चन नंबर 50 का हमारा आंसर हो जाएगा हिसार शहर का उन्होंने गठन किया था। यहाँ पर हमारे आरपीएफ कांस्टेबल के पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों का आज का होमवर्क का क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का आप लोग सूत्र बताओगे कमेंट्स करके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद।